नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सीरीज़ स्टार्ट होगी वो मैथ्स की है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर मैं हो सकेगा तो इंग्लिश की, जीएस की और साइंस की और रीजनिंग की भी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स की। इसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, पार्ट फर्स्ट है। और ये जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, ये जो हो गया, रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस हो गया, यूपीएससी, सीएससी में आता है आपका जो प्री में, ईपीएफओ का हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, जहाँ जहाँ पर मैथ पूछी जाती है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x प्लस वन अपॉन वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। एंड एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वन अपॉन वाई की पावर 8 मुझे निकालना है। और यहाँ पे दे रखा है देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसे x प्लस, या मैं बोल सकता हूँ x अपॉन वाई इक्वल टू 1 दे रखा है ना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू वाई हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक काम करता हूँ, देखो क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू जीरो देखिए, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन अपॉन वाई ऐसा लिख दूंगा और इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। क्यूब निकालूंगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर होता है आपका 3ab, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा वन अपॉन वाई, और साथ में आ जाएगा a प्लस बी। बात समझ में आ गई। अब क्योंकि x इक्वल टू वाई के बराबर है तो x से y कट जाएगा, यहाँ पे 3 ही बचेगा, और ये आपका हो जाएगा x प्लस वन अपॉन वाई का क्यूब इक्वल टू जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन वाई क्यूब, और इसकी वैल्यू दे रखी जीरो, तो मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ, और प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई वन अपॉन वाई, ठीक है ना। अच्छा, x प्लस वन अपॉन वाई को अगर मैं बटे में ले जाऊँ, यहाँ पर ले जाऊँ, देखो यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये सेम हो गया। और ऊपर पावर कितनी है आपकी 3, और नीचे पावर कितनी 1। मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि जीरो तो हट जाएगा, ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। अब तो ये इतना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अगर इसे काटेंगे तो ऊपर पावर कितनी बचेगी 2, तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 3 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस वन अपॉन वाई का स्क्वायर। अब निकालना क्या, x प्लस वाई की पावर 8 मतलब यहाँ दोनों जगह पावर 4 करनी, तो यहाँ 3 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ भी मैं 4 पावर करूँगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगी पावर, और 3 की पावर 4 जो होता है, 3 9 27 81 होता है। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, x प्लस वन अपॉन वाई की पावर 8 की। तो आंसर बनेगा ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5 दे रखा है, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना है। तो आप जैसे आप जानते हैं कि ये जो होता है, तो जब स्क्वायर में ले जाए, जैसे अगर मान लो कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में ले जाते हैं तो ये आपका हो जाता है इसका स्क्वायर और -2 हो जाता है। ये करना होता है, माइनस करना होता है। अब ये होता कैसे तो मैं बता देता हूँ। बोथ साइड स्क्वायर किया तो यहाँ हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, ए स्क्वायर, और ए प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। इस तरीके से आता है आपका। अब यहाँ पर देखेंगे तो मुझे क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या ए है तो इसको स्क्वायर करना होता है, इसका स्क्वायर करूँगा तो 25 हो जाएगा, और -2 करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 23, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करके 23 का स्क्वायर करूँगा और फिर -2 कर दूँगा, सेम प्रोसेस। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, और -2 कर दूँगा तो ये आ जाएगा आपके कितना 527। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 59 दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये निकालना है। अच्छा, अगर इसको देखेंगे तो आप जानते हैं कि a, इसको खोलूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और फिर होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, यह आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कितनी बार है, तो ए स्क्वायर ए की है, ए स्क्वायर ए, तो 2a स्क्वायर, उसी तरीके से 2b स्क्वायर हो जाएगा और उसी तरीके से 2c स्क्वायर होंगे यहाँ पे। फिर अगर देखेंगे तो 2ab 2bc और 2ca, ये वैल्यू आ रही है इसकी खोल के। और 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, और माइनस कॉमन ले सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लूँगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। ये प्रोसेस बन रही पूरी टोटल, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉमन लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर का 59, और यहाँ पे 2 है और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है 121 और माइनस में 59 लाऊंगा और ये हो जाएगा 59, और जो आपका कौन होगा 2 होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, तब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकलेगी। तो 121 में 59 घटाना आपने 60, ठीक है, 40 20, ठीक है ना, 60 हो गया 61 और एक 62 आ गया, 62/2, आई थिंक यही आ रहा ना, ठीक है ना। 11 में से 9 गए 2 और ठीक है, और 11 में से 5 गया 6, 6 5 11, ठीक है। तो ये 31 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, सी प्लस सी ए की, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि ये आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है ना, ये सारी वैल्यू आ गई। तो आप मुझे बताइए जब मैंने इसे सॉल्व किया, ऊपर देख लीजिए, इसको सॉल्व किया तो अब ये ऊपर वाला देख लीजिए, क्योंकि जब मैंने इसे खोला है तो इस तरीके से खुला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी है यहाँ पर रखने के लिए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आ गया। तो इस वाले में रख दूंगा जो वैल्यू आई थी 2, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये था प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें पुट कर दूंगा वैल्यू। तो इसमें पुट कर दूंगा क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी थी ना इसकी, और यही निकला हुआ है ये सारा। तो 2 हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई 59, और ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी 31, तो ये हो जाएगा 59 माइनस 31 और 2, तो ये 8 हो जाएगा, और ठीक है 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, तो 28 दूनी कितना होता है 56, तो ये आंसर बन जाएगा आपका। सेकंड मेथड भी है, मुझे तो वही बेहतर लगता है, अगर आप सेकंड मेथड यूज़ कर सकते थे तो वो बेहतर होता मेरे हिसाब से। उसमें होता क्या कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपका ए प्लस बी प्लस सी 11 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है कितना, इधर रखा आपका कितना 59, हाँ। और मुझे क्या निकालना है ए माइनस बी, ठीक है, और मुझे निकालना क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे, यहाँ पर आपने ध्यान देना यहाँ पर कि 59 ये दे रखा है, ये स्क्वायर है, तो 59 से पहले किसका स्क्वायर आता है, तो वो आता है 7 का, 7 का स्क्वायर होता है 49, क्योंकि उसके बाद सीधे आएगा 64 8 का, तो बड़ा हो जाएगा, तो ये होता है 7 का स्क्वायर, ये किसका होता है 7 का, ये 7 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 49 रखूँ पहला, तो एक जगह 7 हो गया, अब यहाँ पर भी मुझे स्क्वायर रखने, अब 7 से 7 ये हो गया, पहला संख्या अगर 7 हो गई तो यह टोटल 11 है, तो बचेगा कितना आपका 4। अब ऐसा बताओ कि 4 को किस तरीके से तोड़ूँ कि वो स्क्वायर होने चाहिए, तो आप जानते एक तो हो जाएगा कितना आपका, एक तो हो जाएगा आपका जैसे या तो 2 2 में तोड़ दो या तो 3 1 में तोड़ दो। 3 1 में तोड़ता हूँ तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 हो जाता है, मतलब अगर दूसरी संख्या बी स्क्वायर कर दूँ 9, ठीक है ना, और फिर कितना कर दूँ 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो अगर मैं जोड़ दूँ 9 और 1 10 49 कितना 59 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, ये हो गया आपका। अगर आप 2 2 का बनाते तब यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे भी 4 आता है, 4 4 8 होता है, 50 और 8 59 नहीं होता, वो 57 हो जाता। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 के स्क्वायर से ये सॉल्व हो रहा है, तो मुझे संख्याएं बदल गई 7 3 1, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचता है 4 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो ये बचता है आपका 2 का स्क्वायर, और फिर 1 में से 7 गया तो ये बचेगा -4, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर ही होता है,
तो ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36, 36 और 4 40 और 16 कितना 56। तो इससे भी कर सकते थे आप क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट बॉक्स ऑफ द ब्लू पिंक रेड वाइट। अच्छा ब्लू पिंक रेड और वाइट इन चार का जो एवरेज है वो कितना है 50 है, 50 केजी है। चार बॉक्स है, अगर एवरेज 50 है तो सम कितना हो जाएगा 200, ठीक है ना, 200 हो जाएगा सम, ठीक है। अच्छा द एवरेज वेट ऑफ द वाइट एंड ग्रीन, अगर वाइट एंड ग्रीन का चलो मैंने क्या कर दिया, ब्लू था, पिंक था, रेड था, वाइट था, ओ सॉरी गड़बड़ कर दिया यार, एक और ग्रीन भी तो था, वाइट था और ग्रीन था, ठीक है। और कितना हो गया 50, तो 5 है ये, तो 5, तो 5 बजे 25 250 हो जाएगा। वाइट और ग्रीन का कितना लिखा हुआ है, वाइट एंड ग्रीन का कितना 57.5, तो ये दो हैं तो इंटू 2 कर दूंगा तो ये जाएगा 2 5 10 पॉइंट, 2 सत्ते 14 और एक 5 दूनी 10 और एक 11, इतना हो जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ द ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड का भी देख लेता हूँ, तो ये है 42.5, इसका भी डबल कर दूंगा तो B प्लस आर आ जाएगा टोटल, तो 2 5 10, ठीक है, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8, ठीक है, ये टोटल आ गया। तो टोटल कर दूंगा तो 5 4 9, ठीक है, और 11 और 8 कितना होता है 19, ये आ गया। तो वाइट हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया और रेड हो गया, तो बचा पिंक, तो पिंक निकालना आसान हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड से, यहाँ पे लिखता हूँ, तो पिंक इक्वल टू हो गया आपका कितना, तो पिंक आएगा तो टोटल में से आप कितना घटा दो 199, 250 माइनस 199 और ये हो जाएगा आपका 51, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है द वेट ऑफ द ग्रीन इज 10 मोर देन द पिंक, ठीक है। अब ग्रीन का जो है वो 10 ज़्यादा है किससे, पिंक से, तो वो कितना हो जाएगा 61 पे आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द पिंक एंड वाइट, पिंक एंड वाइट का निकालना है। अब देखो पिंक तो ये है, वाइट का यहाँ पर देखिए, तो W प्लस जी जो है वो कितना 114 है और ग्रीन कितना लिखा हुआ है आपका 51, तो मैं वाइट निकाल सकता हूँ, वाइट का निकालना है ना, वाइट एंड किसका पिंक का, ठीक है। तो ग्रीन कितना आया था मेरा, कहाँ गया ग्रीन, ग्रीन 61 आया था यार, मैं 51 क्यों लिख रहा हूँ, 61 आया था। तो अगर मैं निकालूँ तो 114 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 61 और ये आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 और 11 में से 6 गया 5, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, पिंक और किसका वाइट का एवरेज निकालना है। तो पिंक कितना है भाई 51 और ये कितना है 53 और बाई 2 करना है, तो आपको बिल्कुल बीच में लेना है इनके, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, कुछ गड़बड़ी हो गई साइड से, कैलकुलेशन करने में कुछ गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे गड़बड़ी हो गई यार, यहाँ पे गड़बड़ी है, ये आना था कितना 42.5 था ना, तो 42.5 अगर जोड़ूंगा 2 5 10 2 दूनी 4 1, 2 5 10 2 दूनी 4 1 5, ऊपर कितना आ रहा है 2 5 10 2 7 14, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 7 14 और एक 15 यार, यहाँ पे 15 होना है, ठीक है। 2 5 10 2 7 14 एक 15 और 5 2 10 एक 11, नीचे सही है ना, तो 2 5 10 2 2 4 1 5 और 2 चौका 8, ठीक है। तो ये हो जाना आपका कितना 200, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, तो ये 200 कर दिया मैंने, यहाँ पर भी आप 200 कर दीजिए, यहाँ पर भी 200 कर दीजिए, ये 50 आ जाएगा। पिंक अगर 50 आ गया तो ग्रीन कितना आ जाएगा 10 ज़्यादा आ जाएगा, तो ये 10 ज़्यादा आगे 60 हो जाएगा और यहाँ पे 60 रखूँगा, 60 घटा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा, ठीक है। अब पिंक और किसका निकालना है, वाइट का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 50 प्लस 54, यार ये तो फिर भी गड़बड़ आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, बी प्लस पी प्लस आर प्लस डब्ल्यू प्लस जी कितना है आपका
ठीक है, B+B+R+W+G, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, एवरेज 50 और 5 से इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 में 250, और फिर बोल रहा है वेट ऑफ द वाइट एंड ग्रीन इज़ द 57.5, तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 पंजे 10, ठीक है ना, और 2 से 14 रिक 15, हंस लगे 1, और 2 पंजे 10 रिक 11, ठीक है। और फिर वेट ऑफ द क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ द ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड का कितना भाई 42.5, तो इंटू 2 करूँगा तो वैल्यूशन 84 85, तो ये टोटल हो गया आपका कितना, अगर चारों को जोड़ूंगा वाइट ग्रीन रेड और ब्लू, तो ये हो जाएगा 200। पिंक निकालूंगा तो 200 में से 50 गया, 200 नहीं सॉरी 250 में से 200 गया, ये 50 आ गया। अब ग्रीन को क्या बोल रहा है ये, द वेट ऑफ द ग्रीन इज 10 मोर देन दैट ऑफ द पिंक बॉक्स, ठीक है, तो 10 ज़्यादा है तो ये 60 पे आ जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द पिंक एंड वाइट, ठीक है, पिंक एंड वाइट, पिंक मेरे पास है पर वाइट का मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो वाइट अगर निकाल दूँ तो ग्रीन मेरे पास 60 है, तो 60 में घटा दूंगा, हाँ यहाँ पर ये 115 था यार, ये तो भूल गया था, यहाँ पर ये कितना था 60 और ये कितना था 115, ठीक है। अब घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 40 50 55, ये कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा आपका वाइट, ठीक है। अब ये 55 आ जाएगा यहाँ पे, अब निकालेंगे एवरेज, तो 50 और 55 का एवरेज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 52.5 आ जाएगा, आंसर ही बन जाएगा आपका। चलो आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द डायग्राम पी ओ इज परपेंडिकुलर टू क्यू ओ, ठीक है, पी ओ जो ये लाइन है आपकी ये परपेंडिकुलर किस पे, क्यू ओ पे, ठीक है। और लिखा हुआ है कि विच इज द एंगल वाइज सेक्टर ऑफ पी क्यू आर। अब देखो एंगल वाइज सेक्टर किसका है, पी क्यू आर का, ठीक है ना, ठीक है। पी क्यू आर का एंगल वाइज सेक्टर देखेंगे तो वो किसे बोल रहा है, क्यू ओ विच इज द अच्छा क्यू ओ को बोल रहा है, इस वाली लाइन को बोल रहा है कि एंगल वाइज सेक्टर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टी इज द पॉइंट ऑन पी आर एंड ओ टी, तो टी पॉइंट टी जो आपका वो पी आर पे, ठीक है ना, और ओ टी इज पैरेलल टू, और ओ टी जो आपका है वो एस आर के क्या है, ओ टी इज पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी ओ टी पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ठीक है। क्यू आर एस आर एक ही चीज़ है। इफ द लेंथ ऑफ द पी आर इज 14, ये टोटल दे रही है लेंथ कितनी 14, तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पी टी, तो मुझे ये निकालनी। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूँ, अगर मैं बना पाया, ये हो गया इस तरीके से हो गया और ये हो गया, बस आप इस वाले में ध्यान देना, इस वाले में फिलहाल पी क्यू और एस में, और यहाँ से मैं एंगल वाइज सेक्टर ले जा रहा हूँ, तो ये जो एंगल वाइज सेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और यहाँ पे जो ये बना रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है। अब ये क्योंकि सीधी लाइन है तो 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री ये है, तो एक ये 90 डिग्री ये वाला एंगल आपका बराबर है, ठीक है ना, और एक 90 डिग्री ये और ये वाला एंगल बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आप सिमिलैरिटी से शो कर सकते हैं, सिमिलैरिटी से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलैरिटी से अगर शो करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल पी क्यू और यहाँ पे क्या है ओ, ये सिमिलर होगा किसके, आपके ओ क्यू एस के, ओ क्यू एस के बोल सकता हूँ कि पी ओ क्यू जो होगा वो क्या होगा आपका, जो दूसरा आपका ये एंगल है, क्योंकि दो एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है, और एक क्या आपकी ये है ना आपका साइड एंगल साइड, एक क्या कॉमन साइड है कौन सी वाली ओ क्यू वाली, और दो आपके एंगल बराबर है, तो आप सिमिलरिटी लगा सकते हैं इससे, तो ये हो जाएगा बराबर। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो ये वाली लेंथ होगी पी क्यू सॉरी पी ओ वाली जो लेंथ होगी वो ओ एस के बराबर होगी, ठीक है ना, ये दोनों लेंथ बराबर होगी क्योंकि बीच में जा रहा है, तो ये वाली लेंथ और दोनों क्या सिमिलर है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, मतलब अगर ये एक है तो ये भी एक होगी अनुपात से, क्योंकि मुझे लेंथ तो पता नहीं है, तो मुझे पता लग गया कि अगर ये लेंथ एक है तो ये कितनी होगी, ये भी एक होगी। और टोटल अगर मैं देखूँ तो टोटल अगर मैं बोलूँ कि अगर पी ओ बराबर एक है और ओ एस बराबर भी एक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पी एस बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा नेक्स्ट इस वाले में देखना है आपने, किस वाले में, ये वाला था जो आपका ऐसा ऐसा था आपका जो ये वाला, इस वाले में देखेंगे यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे पी है, और यहाँ से बिल्कुल सीधा इस एस आर लाइन के बिल्कुल सीधा, क्योंकि वो बोल रहा है क्यू आर के क्या है पैरेलल है ओ टी, तो एस आर के भी तो होगा, तो यहाँ से मैं सीधी लाइन ले जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ले गया, तो होगा क्या, यहाँ पे O लिख दिया मैंने और यहाँ पे T लिख दिया, तो ये बिल्कुल कैसा है, ये दोनों पैरेलल है, अब पैरेलल होगा
तो जो इन दोनों का अनुपात होगा वही इन दोनों का अनुपात होगा। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 में बटेंगे। ये टोटल कितनी है, अगर 2 है तो ये पूरी भी कितनी होगी, 2 ही होगी। अनुपात है, लेंथ नहीं बोल रहा, रेशियो बराबर होगा। अब 2 की वैल्यू, पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, पी आर की जो वैल्यू यहाँ से कितनी निकल रही 2, और 2 की वैल्यू 14 दे रखी है, और पी टी की वैल्यू कितनी 1, तो 1 निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी 7। तो ये आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन है, आसान है। तो यहाँ पर देखिए आपकी 2 कॉर्ड हैं, एक ही वाली कॉर्ड है, ये बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी पे मिलती हैं। तो जब मैंने बताया था कि जब कोई आपकी कॉर्ड्स एक्सटर्नल पॉइंट में मिलती हैं तो क्या होता है कि जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट होता है वहाँ से जहाँ पे कॉर्ड्स क्या होती हैं, सर्कल को काटती है वहाँ तक, तो एक हो जाएगा पी ए, और फिर ये एक्सटर्नल पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पी बी। उसी तरीके से इधर भी होगा तो हो जाएगा पी सी इंटू पी डी। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या लिखा हुआ है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी आर द टू कॉर्ड्स की लेंथ कितनी है 11। अच्छा, ए बी की लेंथ कितनी, यहाँ पे 11 है, और फिर क्या लिखा हुआ है सी डी की लेंथ कितनी, यहाँ पे 16 है। ठीक है, पी ए की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, तो ये निकल गया। देखो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं पी ए लिखूँ तो पी इक्वल टू कितना है 5, और पी से बी तक पूरा जाऊँ तो 11 और 5 कितना है 16। अच्छा, अब बोल रहा है कि बी डी जो है परपेंडिकुलर किस पे, इस पे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पी बी पे। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बी डी, ये वाली लेंथ निकालनी है। तो पहले मुझे ये वाली निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए ये एक्स है, तो पी सी की वैल्यू कितनी आ गई एक्स, और पी डी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी तो हो जाएगी एक्स प्लस 16। तो 16 पंज 80 हो गया, और ये एक्स और एक्स प्लस 16 हो जाएगा। अब आपने ये देखना है कि 16 से बड़ा कौन सा नंबर है, 16 से बड़ा करना है उसे, और क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट करनी, वैसे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स बराबर 80 से कर सकता हूँ, पर वैल्यू पुटिंग से अच्छा रहेगा। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे क्या रख के 80 आ जाए। तो 16 के बाद ऐसी कौन सी संख्या, देखो 16 पंजे 80 तो हो जाता है, 16 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 80 ला सकती है। तो 17 तो नहीं ला सकता, 18 भी नहीं ला सकता, 19 भी नहीं ला सकता, 20 ला सकता है। मतलब 20 अगर मैं बोलूँ इस पूरे की जगह अगर 20 है तो सिर्फ मुझे यहाँ पे 4 रखना है और ये 80 आ जाएगा। कि ये फुलफिल हो रहा है। देखो एक्स की वैल्यू अगर 4 रखता हूँ तो यहाँ पे भी तो 4 होगी, और 4 रखने पे 20 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है 16 4 20। तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है, एक्स इक्वल टू 4 पे, एक्स इक्वल टू 4 पे कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में से सीधा बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। ये राइट एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। राइट एंगल कहाँ पे, बी पे, और डी और पी को तो कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे डी रख दो और यहाँ पे पी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो डी पी अगर देखूंगा तो ये क्या आपका, ये आ जाएगा आपका क्या, हाइपोटेनस। तो 16 और 4 20, यहाँ पर आ जाएगा 20 डी पी की अगर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पी बी की बात करूँ, पी बी की वैल्यू कितनी, 11 और 5 16, और मुझे निकालना है बी डी। ठीक है, अब इसे ट्रिपलेट से कर सकते हैं। तो ये किसके पाड़े में आता है, 4, तो 4 के पाड़े में कहाँ पे आता है, 4 के पाड़े में 3 पे आता है। ठीक है, 3 पे आता है। 4 के पाड़े में ये कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। तो ये बन गया आपका 3 5, और ये कितना होगा 4, किसके पहाड़े में आना है, 4 के। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इंटू कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अरे 4 के पहाड़े में था ना 4, अरे यार 3 चौको 12 होता है, 4 चौको 16। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना देखो 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5 का, 3 4 और 5 का। तो 4 के पहाड़े में है सारे, तो 4 4 के, तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 3 चौको 12, तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर, टाइम इतना हो रहा है यार, चलो देखो लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स। थोड़ा क्वेश्चन कैसे है आपके, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे समझिए। तो ए बी सी डी आर द कॉमन क्या आपकी टेंजेंट है, ए बी एंड सी डी। तो ये हो गया आपका ए बी एंड सी डी, ये कॉमन है। अब देखो यहाँ पर ये टच हो रहा है ना आपका, ये वाला पॉइंट, और ये टच हो रहा है, ये समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ मुझे पता लग जाती है, अगर इस तरीके से टच होगा, और यहाँ पर देखिए तो दूसरी तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, ये तीनों बना रहे हैं और टच हो रहे हैं। तो लिखा हुआ है आर कॉमन टेंजेंट, तो बोल रहा है ए डी बी निकालो। मुझे कौन सा वाला निकालना है, ए डी बी, मतलब मुझे ऊपर वाला एंगल निकालना है, ये पूरा। ठीक है ना। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इसे अब थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, तो आप जानते हैं ये वाला एंगल, क्योंकि देखो ये टेंजेंट है और ये वाला एंगल सर्कल पे, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसे एक्स मान लूँ, इसे क्या मान लूँ, एंगल ए को कितना मान लूँ, एक्स मान लूँ,
तो एंगल डी भी कितना होगा, एक्स होगा पहले वाले में, डी ए सी में, ये ट्राइंगल मैं बोल सकता हूँ सी ए डी में। अच्छा अगर मैं दूसरे वाले में चलूँ, इस वाले में अगर मैं यहाँ पर एंगल कितना मानूँ, यहाँ पर टेंजेंट टच कर रहा है ना यहाँ पर, तो अगर मैं एंगल भी वाई मान लूँ तो ऊपर भी ये वाला एंगल, जो ये वाला डी एंगल इसके लिए, इस वाले के लिए, किस वाले के लिए, ये हो जाएगा आपका बी सी डी के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, बराबर, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि टोटल एंगल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, तो मैंने ए की जगह कितना लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे डी की जगह कितना लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, फिर इस वाले डी में कितना लिखा हुआ, वाई लिखा हुआ है एंगल, और बी के लिए कितना, वाई। तो अब देखो ये एंगल टोटल हो गया, एक्स ये हो गया, एक्स ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये पूरा जो डी वाला है वो कितना हो जाए, एक्स प्लस वाई। तो तीनों एंगल निकल गए। तो मैं यहाँ पे तीनों एंगल, ये हो गया एक एक्स, एक हो गया एक्स प्लस वाई और एक वाई, तो ये टोटल कितना है, 180 डिग्री। तो अगर मैं जोड़ूँ तो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, और x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। ये आ गया आंसर। और d की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई थी, ये निकालना था ADB, मतलब ADB मतलब बीच वाला एंगल, बीच वाला एंगल मतलब कौन सा, d, और d की वैल्यू कितनी थी, ये थी, और d की वैल्यू ये लिख सकते हैं, एंगल d जो था, टोटल एंगल जो था वो थोड़ा दिमाग में रखना। तो आंसर बन जाएगा 90। अच्छा, एट द रेट ऑफ द x% ऑन द ₹9720 द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 5715 इन 3 years, ठीक है। If the rate of the interest increased by 2%, then find the simple interest earned at the new rate at the same period of the same sum। तो बोल रहा है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, x रुपये, और 9,720 रुपये पर आपको कितना मिलता है। तो देखो 9,720 रुपये शुरुआत में थे मेरे पास, उस पर मुझे ब्याज मिला कितने का, 5,715 रुपये का मिला 3 साल के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अगर मिला तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 साल बाद रकम तो हो जाएगी 5, ठीक है ना, 2 और 1 3, और 7 और 7 14, और 9 और 5 14, और 1 15, इतनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आपकी रकम कितनी हो जाएगी, 9,720 से लेकर 15,435 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि 3 साल के लिए, तो मुझे इसे क्यूब रूट में चेंज करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ, अब 9,720 और यहाँ देखिए आप 15,435, तो पहले कट रहा है ये, तो 5 से काट देता हूँ, 5 से काट दो तो 5 एकम 5, 4 47, 5 नम 45, 2 22, 5 चौको 20 और 5 चौको 20। इधर काटूंगा 5 से तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 15, ठीक है, और कटेगा नहीं, फिर 0 5 8 40 और 5 से 35 ही आ गया। अब कितने से कट रहा है, 4 4 8 1 9 9 9 18, 8 7 15 15 3 18, 9 से कट रहा है। तो 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18, ठीक है ना, 1 14, 9 एकम 9, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5, 9 6 54। इधर भी काटता हूँ, 9 से 9 3 27, 3 38, 9 चौको 36, 2 27 और 9 3 27। अब देखो ये क्या हो रही है, क्योंकि 3 साल है ना, तो मैं नीचे की तरफ लाया। अब तक पता लग रहा था कि क्यूब रूट है कि नहीं है, पर 3 साल, देखो अगर 2 साल होता तो मैं वर्गमूल करता, स्क्वायर रूट करता, 3 होता तो क्यूब रूट करता, और अगर 4 होता तो 1/4 पावर करता। तो क्योंकि क्यूब रूट है तो मुझे पता लग गया ये क्यूब रूट होते हैं, ये दोनों। आपके क्यूब रूट कम से कम 15 तक याद कर लेना, तब आपको पता लग जाए। 2 16 6 का होता है, और ये होता है 7 का, मतलब कोई रकम क्या है, 6 से 7 पे जा रही है, तो उसे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 का। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा, 1/6, ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मुझसे भी गलती हुई थी, उसने इंक्रीज बाय 2%, इसको लिखते हैं 66 2/3% लिखते हैं, तो सॉरी 16 2/3% लिखते हैं, 16 2/3% लिखते हैं। वो 2% से इंक्रीज करके मैं 18 2/3 निकाल रहा था, पर निकल ही रहा था। उसने बोला कि इसे इंक्रीज करना है 2% से, मतलब ये 100% है तो इसका 102% निकालो, तो यहीं से निकाल देते हो। इसका 2% मतलब 102% से इंक्रीज करो, 2% से इंक्रीज करो, तो 102/100 निकाल दूंगा। तो इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका इतना 6 6 एकम 6 4 और 7 6 42, तो ये 17/100 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो 17% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17%। बस निकल गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यू। और सेम पीरियड के लिए निकालना, मतलब कितने साल के लिए, 3 साल के निकालना, आपका प्रिंसिपल दे रखा है। और SI निकालना, तो SI इक्वल टू कितना होता है, PRT/100। तो P कितना आपका 9720, R कितना आपका 17%, और टाइम कितना 3, और ये बटे कितना कर दूंगा 100। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4957.2। ये मैंने सॉल्व कर रखा है, तो ये आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर देना इसे 9, ठीक है ना। तो PR कितना है 17%, और साल कितने 3 और बटे 100, तो आराम से निकल सकता है। तो आंसर बन जाएगा 4957
ये 2, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 63। अच्छा डायमीटर कितना है इसका, तो डायमीटर है 63 है, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 63/2, ठीक है। और हाइट कितनी लिखी हुई है, तो हाइट लिखी हुई है 28 सेंटीमीटर है। ये वेसल है, इसमें अल्कोहल रखा हुआ है। दिस अल्कोहल इज टू बी फिल्ड इन अ सिलिंड्रिकल बोतल। अच्छा वेसल से जो बड़ा था उसको सिलिंड्रिकल बोतल में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं लिख देता हूँ उसका रेडियस कितना है, छोटे वाले का रेडियस है 3.5 और हाइट कितनी, तो मैं स्मॉल से लिखता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द बोटल्स कैन बी फिल्ड विद द अल्कोहल। तो आराम से कुछ नहीं करना, देखो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम से कंपेयर कर देंगे। तो वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब देखो पाई बड़े वाले कितना होगा, ये हो जाएगा, और छोटे वाले कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर करेंगे तो कितना भाई 63 इंटू 63 और बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एच कितना है आपका, तो ये 28 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब नीचे वाला करेंगे आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 3.5 और ये हो जाएगा 3.5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे छोटा वाला था यार एच, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 कर दो सीधे, ये आ गया आपका। तो अगर मैं काटूंगा तो 7 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 7 बचेगा। 5 से 35, 5 से 35 मतलब 25 हो गया और 25 चौको 100 ये हो गया। 4 से काटेंगे तो ये कट गए दोनों। 7 से काटूंगा तो 7 नम 63 ये आ गया और यहाँ पे भी 7 से काटूंगा तो 7 नम 63 ये आ गया, ठीक है। और अगर आप काटूंगा तो 2 से काटता हूँ, नहीं 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और ये काटता हूँ 2 से तो ये 14 आ जाएगा आपका। तो जो बचेगा वो बचेगा आपका 9, 3 और 14। तो 9 3 27 इंटू 14 आ गया आपका 14, 14 पंजे 70, 4 के 84, 14 7 98, 9 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना आ जाएगा आपका 37, 28 और 9 37, ठीक है 378 ये आंसर आ गया। डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 3 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितना आपका 3 मीटर का। व्हील्स रिवॉल्व्स 28 टाइम्स इन अ मिनट। अब देखो रिवॉल्व करेगा तो एक रेवोल्यूशन के लिए, जैसे एक रिवॉल्व कर दिया उसने ऐसे, तो ये कितना चल जाता है 2 पाई आर चल जाता है। क्या चल जाता है 2 पाई आर चल जाता है। तो मुझे पहले ये निकालना है, तो ठीक है 2 पाई 22/7 ये लिखा हुआ उसने, कितना लिख लो। और आर की वैल्यू, क्योंकि देखो डायमीटर की वैल्यू कितनी 3 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। मैं यहाँ पे 3/2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका एक रेवोल्यूशन का। इसी तरीके से टोटल 28 रेवोल्यूशन है, तो 28 रेवोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, तो बस मुझे 28 इंटू करनी, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में इतना चल रहा है ना, तो 28 में कितना चलेगा 28 इंटू 2 इंटू 22/7। अरे यार एक काम करना था मुझे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट करके सीधे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 22/7 और इंटू 3 ये हो जाएगा 28 रेवोल्यूशन के लिए। तो 7 चौको 28 और ये हो गया आपका कितना, इतना 4 इंटू 22 इंटू 3, ये 28 टाइम के लिए आपका इतना आ गया। अच्छा कवर कितना करना है, तो देखो 5.280 किलोमीटर करना है, और ये जो आया वो किस में आया, मीटर में। तो एक काम कर देता हूँ 5.280 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर देता हूँ, 1000 से इंटू करनी पड़ेगी और ये आ जाएगा आपका 5280 मीटर। अब ये चलना है इतना, इतने में, ठीक है ना। अभी देखो ये कितने में चल रहा है 28 टाइम से चल रहा है ना। तो अगर मुझे क्या निकालना है, बोल रहा है कि टू कवर, तो लिखा है कितने मिनट में, लिखा हुआ ना द व्हील रिवॉल्व्स 28 टाइम्स इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना चल रहा है। तो बोल रहा है कि 5.280 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा, ठीक है। तो कितने मिनट में चलेगा, तो आपको बस ये करना है कि 5280 को भाग दे देना है किससे, 4223 से, इससे भाग दे देना है। अब ये किस में आएगा, मीटर पर मिनट में आ जाएगा और आपका क्या निकल जाएगा, मिनट निकल जाएगा। तो ये काटूंगा तो भाई कितने से काटूँ, 4 से काटता हूँ पहले। 4 से काटा, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 3 12, 4 दूनी 8 ये आ गया। 3 से 3 और 2 5 और 1 6 कट रहा है। 11 से काटूँ, 11 एकम 11, 2 22, हाँ 11 से काटता हूँ, 11 दूनी 22 तो आ जाएगा 11 एकम 11, 2 22, 11 दूनी 22, 120 आ जाएगा। और ये 3 दूनी 6, 6 से काट दो सीधे, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, 20 मिनट। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द 3 मीडियंस, अच्छा देखिए 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसकी मीडियंस दे रखी है। मीडियंस वो है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में काटती है, ठीक है ना। तो मीडियंस ये हो जाती हैं आपकी, ये मीडियंस आ गई आपकी, ठीक है ना। ये 3 मीडियंस हैं। तो बोल रहा है कि इनकी लंबाई दे रखी है। अच्छा देखो अगर साइड्स की लंबाई दी होती तो जो एरिया निकलता है वो निकलता है कितना, आप जानते हैं, √S
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये निकलता है। जहाँ पे एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। वहीं अगर मीडियन से निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है 4/3। और सेम होता है आपका अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ठीक है, पहले मुझे सेम पैरामीटर निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 प्लस 12 प्लस 15 और बटे 2। तो ये निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 15 12 27 और 9 36, 36 बटे 2 तो ये जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 4/3, तो अंडर रूट में आ जाएगा 18। फिर 18 में से कितना घटाया, 9 घटाया, 18 में से 9 घटाऊंगा 9, 18 में से 12 घटाऊंगा 6, 18 में 15 घटाऊंगा 3। इसको तोड़ सकता हूँ तो इसे लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 को रहने दो क्योंकि स्क्वायर होता है 3, ठीक है ना। और इसको अगर लिखूंगा तो 3 × 2 तो बन गया, देखो पेयर बन गया 9 और 9 का, 2 और 2 का और 3 और 3 का, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो ये जाएगा आपका 4/3, 9, 3 और 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9 दूनी 18 और 18 को कितना हो जाएगा आपका 72, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, k इज डिवाइडेड बाई 12। जब 12 से विभाजित किया जाता है k को तो रिमाइंडर आता है 3, ठीक है। और जब व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ k + 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, जब k + 4 को डिवाइड किया जाता है 4 से तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा तो मुझे ये निकालना है। रिमाइंडर मैं r लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 12 का जब पहाड़ा पड़ा जाता है x तक तब जाके k निकलता है, रिमाइंडर 3 निकल जाता है। तो आप जानते हैं इन दोनों की इंटू करते हैं और ये प्लस करते हैं तो ये निकल जाता है। जैसे होता है ना 2, अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूँ तो 2 दूनी 4 और 1, तो होता क्या है कि 2 दूनी 4 और 1 5, ये निकल जाता है। इन दोनों के इंटू करके ये जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 12x + 3, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, किसको प्रोड्यूस कर देगा 12x + 3, ठीक है ना। 12x + 3 ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी k की वैल्यू कितनी जाएगी 12x + 3, ये हो जाएगी ना। देखो जब 5 है तो 5 कैसे निकलेगा, 2 दूनी 4 1 5, तो इंटू करके, ठीक है, तो ये निकल गया k की वैल्यू। अब बोल रहा है k + 4 करना है, तो k + 4 करूँगा तो यहाँ पे 4 कर दूंगा तो यहाँ पे 12x और 4 और 3 7 हो जाएगा, ये निकल गया। अब इसमें किसका भाग देना है 12x + 7 में, तो बोल रहा है 4 का भाग देगी, रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, 4 का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 4 × 12, मतलब ये पूरा पूरा जा रहा है, 4 × 12 मतलब यहाँ से रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर मैं 7 में भाग दूंगा तो 4 × 4 और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, तो जो होगा रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 3 + 0 3 आएगा। अच्छा, इन एन इलेक्शन बिटवीन द 2 कैंडिडेट्स 4% टोटल वोट्स आर डिक्लेयर्ड इलीगल। अच्छा, इलीगल कितने भाई आपके, तो इलीगल उसने पहले बोल दिया, तो टोटल वोट तो आपके कितने होंगे, टोटल आपने कितना मान लिया 100% है, इलीगल उसने 4% बोल दिया, तो लीगल कितना हो जाएगा आपका, लीगल वोट्स हो जाएंगे आपके 96%। अब इसी में से मुझे काउंट करना है, तो 96 का जो 55% है वो किसको मिलता है, जीतने वाले कैंडिडेट्स को। तो अगर 55% 96 का इसे मिला तो 45 दूसरों को मिलेगा। और अब वो बोल रहा है कि वोट्स विन विद द मेजॉरिटी ऑफ द 240, और ये जीतने वाला है वो हारने वाले से 240 वोट ज़्यादा है। तो ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना बना 10% का, और 10% की वैल्यू देगी 240। तो इसी तरीके से अगर मैं 100% निकालूँ तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। और ये 100% अपने आप में कितना 96, क्योंकि 96% का था ना, तो 96% भी तो अपने आप में 100% है, क्योंकि उसी का पार्ट था 55। देखो 55 + 45 100%, तो 96% तो 100% है इसके लिए, लीगल के लिए। तो वो 2400 वोट आ गया आपके लीगल, ठीक है ना। आपके निकालना है भाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। तो 96% की वैल्यू दे रखी 2400 और मुझे निकालना 100%। तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे 24 के पहाड़े में आता है, तो 24 से कम 24 यहाँ पे 100 बचेगा और 2400 को 96, 4% बचेगा। और 4 से काटूंगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 तो 2500 को 100, तो 1% की वैल्यू 25 आ गई, 100% की वैल्यू आराम से कितनी निकल जाएगी आपकी 2500। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ द लॉस व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ₹500। देखो कोई आर्टिकल अगर 500 रुपये में बेचा जाता है तो लॉस पे जाता है, इज द सेम एज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन इट सोल्ड टू 700 रुपये। अच्छा देखो, तो मान लो, अब देखो ये भी आपका क्या SP है और ये भी आपका SP है, ये भी क्या आपका SP1 है और ये भी क्या आपका क्या SP2 है, सेम रेट पे। तो यहाँ पे मैं X मान लेता हूँ, ये आपका क्या मान लिया मैंने CP मान लिया। तो यहाँ से जब यहाँ जाता हूँ तो मुझे क्या होता है उतना ही नुकसान होता है यहाँ से यहाँ जाने पे जितना प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट और जो आपका क्या है लॉस रेट है सेम है,
तो मुझे कुछ नहीं करना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आ जाएगा ना। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे पहुँचना है 500 से लेके 700 तक पहुँचना है, अगर मुझे प्रॉफिट कराना है तो टोटल कितना हो जाएगा 5 से 7 तक जाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा 5 से लेके 7 तक जाने पड़े। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि 500 से अगर जाना है, अब आप तो बोलोगे 200 आएगा, नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि सेम x है ना, यहाँ पर x है, तो अगर मुझे निकालना है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना होता है, इन दोनों को क्या करना होता है, जोड़ना, क्योंकि घट के आया है, ये घट के आया है, प्लस करके आया है, तो गैप जो निकलता है वो जोड़ के निकलता है, क्या निकलता है, जोड़ के निकलता है। तो ये टोटल जो रकम हो जाएगी 1200 और उसको डिवाइड करना है 2 से आपने, ठीक है ना, तो कितनी आ जाएगी 600। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं बोलूँ ये 500 है, ये 700 है, दोनों में जो बीच में गैप है वो बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 500 700 के बीच में ये कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट एंड द लॉस आर्टिकल, तो एक ही आप जानते हैं। अब 600 रुपये के आपका सीपी है, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तब भी कितना आएगा, देखो यहाँ से यहाँ का गैप कितना बनेगा 100 रुपये का, तो लॉस कितना आ गया 100 रुपये का, और यहाँ से यहाँ भी चलता हूँ तो प्रॉफिट कितना है वो भी 100 रुपये का है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेम है। तो अगर मैं निकालूँ तो 100 होगा किसके रिस्पेक्ट में, 600 के रिस्पेक्ट में, और इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 में 6 का भाग देंगे, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो उसमें किस में लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है, तो 100/6, तो इसे 50/3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ द 15%। अच्छा देखो, एमपी कितना है आपका मार्केट प्राइस 840 रुपये, और उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितने का 15% का, 15% को लिखते देखो, 5% को लिखते 1/20, 15% को लिखते 3/20, तो 20 रुपये पे 3 का डिस्काउंट है, तो 17 क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि देखो 20 क्या आपका एमपी है, 3 रुपये उस पर डिस्काउंट दे दिया आपने, तो 17 रुपये एसपी आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ द 19%, और फिर भी कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है 19% का, तो ठीक है। देखो 20 की वैल्यू दे रखी कितनी, 20 की वैल्यू दे रखी 840 रुपये, तो कितने पे इंटू 0 से 0, और ये होता है 42 दूनी, ठीक है। तो मुझे ये भी मिल जाएगा अपना एस पी मिल जाएगा, तो 42 की इंटू करनी पड़ेगी, 17 दूनी 34, और 17 चौको 68, 68 और 3 कितना होता है भाई 71, तो ये आ गया मेरा क्या एस पी, और 19% का प्रॉफिट है, तो जो एस पी होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस कितना होता है प्रॉफिट होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस कितना 100% है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 19% ज़्यादा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19% हो जाएगा, ये 119% आ जाएगा, तो बस 119% की वैल्यू दे रही है कितनी 714, और मुझे 100% की निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी है 714/119 इंटू 100, ठीक है ना। तो 19 के पार्ट में 9 6 54, 6 पे आता है, ये कितने पे आता है 6 पे, तो ये आ जाएगा आपके कितने रुपये 600 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं, ये आसान है, देखो यहाँ पे करेंगे तो सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये डिवाइड है, ये ऑफ है, बॉर्ड में से बोलता है, बॉर्ड में से बोलता है कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे फिर ऑफ को करोगे, ऑफ इट इक्वल टू होता है, पर इसे डिवीजन से पहले करते हैं, और मल्टीप्लाई को डिवीजन के बाद करते हैं, बस इतना याद रखना। पहले मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 2 - 1/2 इसे लिखूंगा, 2 दूनी 4 1, 2 दूनी 4 में से गया 3/2 आ जाएगा, और नीचे करूँगा 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं सीधे लिख दूँ 3/5, इसको 3/5 डिवाइड बाई 4/5, और इसे सॉल्व करता हूँ मैं, 10 और 5 का अगर एलसीएम लूँगा तो 10 आएगा, यहाँ पे 3 ही रहेगा, और यहाँ पे 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12 और 3 15, यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना है, यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ, और 15/10 को लिख सकता हूँ 3/2, तो सीधे सॉल्व करके मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 3/2। अच्छा अब क्या है यहाँ पे आपका ऑफ है, यहाँ पे क्या आपका ऑफ, ठीक है, और इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऊपर जो हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम लूँगा 6, 3 3 9, 8 दूनी 16, और यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे भी 6 आएगा नीचे, और 3 3 9, और 2 दूनी 4 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 और 16 कितना होता है 25, और 9 में से 4 गया 5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कितना 25/5, कितना लिख सकता हूँ 25/5, और 25/5 को भी कितना लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 आ जाएगा, बस हो गया। अब 3/5 हो गया, यहाँ डिवाइड पहले नहीं करूँगा, 4/5, ये इसको खोलूँगा तो ये 3/2, और ऑफ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 5 है, पहले इसे सॉल्व करूँगा इस पूरे को, तब जाके डिवाइड करूँगा, क्योंकि डिवाइड से पहले आपका क्या होता है ब्रैकेट भी सॉल्व करना था और ऑफ भी, तो ये याद रखना, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से घाटूंगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3/5 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा,
इसे पलटूंगा तो देखो जब डिवाइड को चेंज किया जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या हो जाता है, संख्या जो होती है पलट जाती है, तो 1/6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 आ जाएगा ऊपर और 5 दूनी 10 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रशांत वॉज गोइंग टू लखनऊ फ्रॉम द दिल्ली। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, दिल्ली से किधर जा रहा है, लखनऊ की तरफ जा रहा है। ठीक है, लखनऊ, ठीक है ना, बाय हिज कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जा रहा है, हाफ डिस्टेंस मैंने ये मान ली, ये हाफ डिस्टेंस है बिल्कुल, ये पॉइंट मैंने मिडिल पॉइंट मान लिया, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना, आफ्टर कवरिंग द हाफ ऑफ डिस्टेंस ही स्लोज डाउन हिज स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द हिज एवरेज स्पीड। तो अब एक चीज़ याद रखिए, 60 से क्या हो रहा है, देखो अगर उसने पहले कवर किया तो मान लीजिए उसने 60 किलोमीटर ही कवर किया, 60 किलोमीटर, तो ये कितने घंटे में कर देगा, 1 घंटे में कर देगा, ये आ जाएगी। अब दूसरा जो बचेगा वो भी 60 किलोमीटर बचेगा क्योंकि मिडिल है, तो ये भी 60 किलोमीटर ही होगा। पर जबकि उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 20 से घट जाती है, तो 60 को 20 से घटा देंगे तो 40 किलोमीटर आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर घंटे उसकी स्पीड आ गई। अब उसकी स्पीड इतनी है और चलना 60 किलोमीटर, तो कितना घंटा लेगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। मुझे क्या करना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 60 और ये कितना है 40, ठीक है ना, और ये घंटे में निकल जाएगा क्योंकि ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर, तो ये निकल जाएगा आपका 3/2 घंटे में निकल जाएगा, और इसे लिखते हैं 1.5 घंटे 3/2 को। तो ये वाली जो करेगा कवर वो 1.5 घंटे में करेगा, कितने घंटे में करेगा, 1.5 घंटे में। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज नहीं होता, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, 60 + 60 120, लिख देता हूँ पूरा, 60 + 60, और टोटल टाइम कितना लगेगा 1 और प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा कितना आपका 120 ऊपर और नीचे जो है 2.5, तो ये 0 हटा के यहाँ 0 मार दिया, 5 से काटता हूँ तो 5 × 5 = 25, यहाँ 5 से काटता हूँ 5 × 10, 5 × 20, 2 × 40, 5 से काटूंगा तो 5 × 20, 5 × 8 = 40, तो 48 किलोमीटर पर घंटे स्पीड निकल गई। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि देखो मिडिल स्पीड है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। जो आपका होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो कितना होता है, पर वो कब लगाया जाता है, देख लो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब आपका क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया ऐसे और वहीं से वापस आ गया, मतलब जब आपकी क्या होती है डिस्टेंस सेम होती है तब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, वरना नहीं निकलता, वरना आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो निकल जाता है वो निकल जाता है 2xy/x + y। आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे, तो ये हटा देता हूँ आप, ये तो डिस्टेंस जब क्या होती है सेम होती है, तो यहाँ पे अगर रख दूंगा तो देखो स्पीड, ये स्पीड होती है तो 2, तो पहली स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर घंटे, और फिर घट के आ गई 40 पे, और नीचे दोनों को जोड़ देना 60 + 40, तो ये जोड़ दूंगा तो नीचे 100 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, 4800, और बटे कितना हो जाएगा नीचे 100, दो संख्या पहले दशमलव आ जाएगा, तो ये भी कितना आ रहा है 48, सेम आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो बस इसे थोड़ा दिमाग में रखना, मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से कर देता हूँ, इस तरीके से, इसका अलग है, ये सेकंड मेथड है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो हो गया था ये, कि इसे यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है कि एक्चुअल में वो कवर क्या होता है इस तरीके से ना, और यहाँ पे मिडिल है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है और यहाँ से यहाँ तक तब लग सकता है। और जो हम पढ़ते हैं कौन सा वाला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, कौन सा, कि अगर ये x से चल रहा है ये y से चल रहा है, तब कितना हो जाता है 2xy/x + y। पर ये कब होता है मैं बता देता हूँ, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब इस तरीके का दिया होता है। सबसे नॉर्मल है कि यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आ गया, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है सेम होती है। ये फॉर्मूला कब लगता है जब डिस्टेंस क्या होती है आपकी सेम होती है, डिस्टेंस सेम होती है जब। तो यहाँ पे लगा सकते थे, तो कितना 2 × पहले 60 फिर 40 और नीचे 60 और 40 को जोड़ देना था आपने, तो कितना आ जाता, ऊपर तो 4800 आ जाता, नीचे आपका 100 आ जाता, 2 0 से 2 0 कट जाती,
48 किलोमीटर पर घंटे ये स्पीड आ जाती है आपकी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 18वां, 12 मैन एंड 18 वोमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। तो 12 मैन प्लस 18 वोमेन ये 10 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, यही टोटल वर्क होता है। और इसी काम को 3 मैन और 18 वोमेन कर देते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। तो मैंने बोला था एक बार दोबारा से लिख देना। होता क्या है कि इसमें से आपको रेशियो निकालना, तो 12 प्लस 18 वोमेन लगेगा, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा पर आप कंफ्यूज होने से बच जाओगे। बस ऐसा कर दिया, अब कुछ नहीं है। देखो 5 से ये क्या बोलते हैं 2 पंजे 10 और 2 छः 12। अब देखो 3 18 18 12 ये 3 के बारे में आते हैं, तो 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 छः 18 और 3 चौको 12, ठीक है ना, सही लिखा ना। तो हो जाएगा 4m प्लस 6w और बाहर से कितना है 5 और बराबर कितना हो जाएगा आपका 1m प्लस 6w और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो अगर निकालूंगा तो 5 चौको 20m, 6 पंजे 30, ठीक है ना, w यहाँ पे 6m हो जाएगा और यहाँ पे 6 जगह 36w हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो 20 और ये देखो m उधर जाएगा माइनस में, तो 14m बचेगा, तो नीचे लिख देता हूँ 14m बचेगा, 30w उधर जाएगा तो 6w बचेगा। तो m अपॉन w का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/14, या मैं लिख सकता हूँ कितना 3/7। तो एक आदमी 3 यूनिट काम कर रहा है और एक औरत कितना कर रही है 7 यूनिट काम कर रही है। टोटल वर्क में यहाँ पे रख देता हूँ, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, कहीं पे रख दो, यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो। तो अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ तो 12 36 आ जाएगा, और यहाँ पे रखूँगा 7 तो 18 7 कितना होता है 126 और इंटू करके 10 से ये टोटल काम आ जाएगा आपका कितना। तो इसको इतना रहने दो। अब जो काम निकलेगा वो किसने करना है भाई, ये बोल रहा है 2 मैन एंड 3 वोमेन, तो 2 मैन एंड 3 वोमेन अगर करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, एक मैन कितने के हिसाब से कर रहा है भाई 3 यूनिट के हिसाब से, 3 दूनी 6 और एक वोमेन 7 के हिसाब से कर रही है, तो 7 या 21, तो कितने के हिसाब से होगा 28 के हिसाब से, 28 मिनट पर क्या बोलते हैं आपका पर डे के हिसाब से होगा। करना कितना टोटल ये वाला है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 36 और प्लस 126, तो जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 162, तो 162 और ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो 162 ये 0 हो गया 28, 28 कहाँ लिख रहा हूँ 27 लिखना था, 27 होता ना टोटल काम, ठीक है। 27 के पारे में आता है 162, कितने पे आता है 6 पे, ठीक है ना। 6 7 42, 6 दूनी 12 4 16, ठीक है 60 दिन में काम खत्म। नेक्स्ट चलते हैं साइन स्क्वायर 53 प्लस कॉस स्क्वायर 53। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही है ना एंगल, तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा। सेकंड अब नीचे भी एक जैसा एंगल है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आंसर कितना आ जाएगा 1। लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब एंगल बराबर होता है तो 1 होता है, कुछ भी लिख दो क्योंकि सेम है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू जाएगा ये 1 उधर जाएगा प्लस में और ये कॉस स्क्वायर अल्फा जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा इतना। और कॉस अल्फा की वैल्यू जाएगी आपकी कितनी साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अच्छा इस वाली चीज़ को अगर लिखूँ तो इस वाली चीज़ को कितना लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर अल्फा ए है यार, ए है, ए लिखना पड़ेगा, मैं अल्फा लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई साइन स्क्वायर ए आ गई। इसको फिलहाल इतना ही छोड़ दो, इसको करते हैं देखो सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर, देखो 10 पाई/2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेम रहता है, एंगल नहीं बदलता, बस 10 का कॉट हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, साइन को यहाँ से लिख सकता हूँ साइन ए इंटू साइन ए और बराबर कॉस ए आ जाएगा। और अब एक काम कर लिए, कॉस ए को इधर ले जाता हूँ, साइन ए को उधर ले जाता हूँ, तो 1 अपॉन साइन ए ऐसा हो जाएगा इधर, और उधर ले जाऊँगा साइन ए अपॉन कॉस ए ये हो जाएगा ना। और इस तरीके से 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक ए लिखते हैं और साइन ए अपॉन कॉस ए को कितना लिखते हैं आपका 10 ए लिखते हैं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको सॉल्व करूँ, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कितना, देखो जो प्रीवियस वाला था यहाँ पर देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
और यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो टेन स्क्वायर थीटा कितना उधर जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, बस ये रखना है। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या ए बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब मुझे क्या करना है, इसको उधर ले जाना माइनस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका 2। नेक्स्ट चलते हैं, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो ठीक है 7 साइन स्क्वायर ना, ठीक है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख देता हूँ, 3 साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन ले लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो 4 माइनस 3 करूँगा 1 आ जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/4, और अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है सेक और कॉसेक। अच्छा देखो, अगर साइन इतना है तो इसका उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक कितना आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा 2। इतना समझ में आ गया। सेक निकालना है तो एक काम करता हूँ, देखो सेक निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊँगा तो इधर 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा 4 एकम 3/4। और अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये ठीक है ना, अगर मुझे किसकी निकालनी है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो √3/2 आ जाएगी। और वहीं अगर मैं सेक की निकालूंगा, सेक उल्टा होता है, सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 आ जाएगी। तो क्या निकालना है सेक थीटा, तो ये आ जाएगी 2/√3, और प्लस कॉसेक थीटा वैल्यू 2 है, ये आ गया आंसर 2/√3 + 2। नेक्स्ट चलते हैं, तो लिखा हुआ है फॉर अ कट, ये यार ये वाला हटा देना, ये लाइन गलत है। लिखा हुआ है फॉर अ कंट्री CO2 एमिशन मिलियन मेट्रिक टन में फ्रॉम द वेरियस सेक्टर आर गिवन इन दी फॉलोइंग टेबल। तो 2005, 6, 7, 8, 9 में दे रखा है, पावर इंडस्ट्री, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक में दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ द CO2 एमिशन फ्रॉम द पावर सेक्टर ड्यूरिंग द 2005 to 2009। पावर सेक्टर ये है आपका 2005 में 500 था, और 2009 में कितना था 800 था, तो कितने का आपका इंक्रीज देखने को मिला 300 का, ये था ना 500 था इसमें, और यहाँ पे कितना था आपका 800 था। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ, तो ग्रोथ देखेंगे तो 500 से 800 में जाना है, तो 300 का ग्रोथ है, और किस पे 500 पे, तो 300/500 और इंटू 100%, ऐसा कर देना है सॉल्ट। तो ये कट गया, 5 से काटेंगे 20 से, और 20 से 60% आ गया आंसर, तो आंसर बन गया ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेक्टर हैज़ रिकॉर्डेड द मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ इन द CO2 एमिशन ड्यूरिंग द 2005 to 2009। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो अगर देखो इसका तो निकाल दिया था हमने कि अगर पावर का निकालेंगे तो ये 60% आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा इंडस्ट्री का निकालेंगे, देखो इंडस्ट्री का अगर निकालूंगा, यहीं पे निकाल देता हूँ इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का 200 से 450 जा रहा है, मतलब कितने का वो है आपका ग्रोथ है, 250% का ग्रोथ है, 250% का ग्रोथ है, नीचे 200 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, और इंटू 100 आ जाएगा आपका, तो 20×5 = 100, तो 25×5 = 125% का ग्रोथ है। तो सेकंड वाला तो ज़्यादा है, 125% पे आ रहा है। तीसरा वाले देखेंगे 150 से 320 जा रहा है, तो 150, 150, 300, 170 का आपका किस में कमर्शियल पे, ये सी से लिख देता हूँ, तो 170/150 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2, और ये हो जाएगा 3, तो 27, 17, 2, 34, 340 बटे कितना आ जाएगा 3, और 3 से काटूंगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, लगभग 113% के आसपास आ रहा है मोटा माटी। तो ये तो कम है, अभी भी कौन है सबसे आगे, अभी भी इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर में चलूंगा तो एग्रीकल्चर कितना 80 से 200 जा रहा है, तो कितने का बन रहा है गैप 120 का, किसके रिस्पेक्ट में 80 के, यहाँ पे 100, 40 दूनी 80, 40 तियाँ 300/2, तो कितना हो जाएगा 150%, तो ये कितना आ रहा है आपका 150%। लास्ट वाले देखते हैं 100 से 180 जा रहा है, तो पता लग ही गया डोमेस्टिक तो हो नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेस्टिक का जो है वो 100 से 180 जा रहा है, तो 80 का फायदा है किस पे 100 पे इंटू 100%, तो बस वो तो पता लग गया 80% है, तो लास्ट वाला कितना 80%। तो मुझे पता लग गया सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर में देखने को मिल रही है, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका एग्रीकल्चर, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द CO2 एमिशन इन द पावर सेक्टर। तो एवरेज देखेंगे तो अभी मैंने लिखा था 60% टोटल था जो ग्रोथ देखने को मिल रहा था 2005 टू 2009, और बोल रहा है कि एवरेज ग्रोथ। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जाऊँगा तो 1, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा 2, यहाँ से यहाँ जाऊँगा 3, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 4 कैलकुलेशन बनेगी, तो डिवाइड बाई 4 कर दूंगा और आपका कितने परसेंट का आएगा एनुअल ग्रोथ, एनुअल एवरेज ग्रोथ 15% का। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द पावर सेक्टर टू द CO2 एमिशन इन द ईयर 2008। अब पावर का देखना है भाई, ठीक है ना। 2008 में जितना भी था, 2008 में अगर आप देखोगे तो 700, 400, 300, 4 3 700, 700, 1400 और 300, ये हो गया 1400 और 3 1700, ठीक है ना। तो पावर सेक्टर का कितना है, 700 है 1700 के मुकाबले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 700 है 1700 टोटल था जो, और इंटू 100%, तो काट देता हूँ 17 का पावर 17 40 17 क्या 7 चौको 68, 17 चौको 68, तो बस आ गया आंसर यही है। और किसी में चलो देख लेते फिर भी, 7 चौको 68, 2 20, 17 कम 17, हाँ तो इतना ही आएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। होप कि आपको सीरीज़ पसंद आई होगी, तो आप अप्रिशिएट करिए मेरे एफर्ट को। तो इसी तरीके से मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया, साइंस हो गया, ठीक है ना, करंट अफेयर्स हो गया। कोशिश करूँगा करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पे आपके लगभग 10 या 15 क्वेश्चन कराऊँ, जिससे आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेट रहे। तो वो मैं जो करूँगा स्टार्ट, वो अगले महीने से करूँगा 1 जून से। तो ये थोड़ा दिमाग में ना, 1 जून से मैं स्टार्ट करूँगा करंट अफेयर्स डेली वाइज, करंट अफेयर्स डेली, ठीक है ना, डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपके क्या उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा, इस वीडियो का जो PDF है मैं फिर से बता दूँ, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो इस वीडियो का लिंक है मैं फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर भी वीडियो मिल जाए। उस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को खोल सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।